Bienvenidos। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, वेदर योर मीडियम इज इंग्लिश, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी ये जो क्लासेस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ अगर आपका मीडियम हिंदी है ना, तो भी ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मीडियम दोनों है या तीनों है, ठीक है, और भी कोई लैंग्वेज में आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर स्वागत है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ साथ सेम नेम से अगर आप सर्च करेंगे अपने टीजी के ऊपर, आईजी के ऊपर जाकर भी कर सकते हैं, अपने टीजी के ऊपर जाकर करेंगे सर्च आपके टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां पर भी आपको इस नेम से चैनल मिलेगा, तो उसको वहां पे आप ज्वाइन कर लें, जिसके उपरांत आपको जो भी अपडेट्स वगैरह हैं इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। ऑलराइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख चुका है यहाँ पे टॉपिक, हम बात करने वाले हैं आपकी किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ, आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी की कंप्लीटली फ्री प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी प्रिपरेशन होगी यहाँ पे आने वाले समय के अंदर यहाँ पे आपकी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ताकि आपको जो भी हमारे जो महंगे कोर्सेज हैं उनको आपको ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े समय के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो में देखिए बात करते हैं आगे किस प्रकार से आप जो जो बताया जाएगा उसको फॉलो करके आप चीजें आगे हासिल कर सकते हैं, वहां पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट एट कंप्लीटली नो कॉस्ट। ठीक है, फ्री में आपको जो है सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, प्रोवाइडेड आप जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप जो वीडियोस को यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं भर भर के अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। एंड इसी के साथ जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी इतना शेयर कर देना है कि वो भी साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी आपके लेक्चर्स आएंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, विथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी आपको मालूम ही है, उसी के साथ यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे एंड इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, ताकि आपके एग्जाम में, आपके जून के एग्जाम के लिए, आपके दिसंबर के एग्जाम के लिए आपके जो सवाल हैं वो आपको इजीली बन जाए इन लेक्चर से। ठीक है, प्रयास रहेगा यहाँ पर कि आपको इजीली यू विल बी कंफर्टेबल डूइंग दिस। ठीक है, कि आपने इतना भी कर लिया तो आपके यहाँ पर नेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके जीआरएफ होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी भारी भरकम फीस के। ठीक है, बिना किसी आपको यहाँ पर 1 रुपए भी यहाँ पर आपको दे के किसी को भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करें, हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी आपकी सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है ऑलरेडी आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको यहाँ पर कवर करना है, केटर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। ठीक है, कहाँ पे आपके फोकस एरियाज होना चाहिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, एंड हम ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो लेक्चर्स आएंगे ये आएंगे कितने बजे, ये आएंगे आपके लिए यहाँ पर दोपहर में 12 बजे। ठीक है, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपका प्रीमियर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, या जो भी पोस्ट है वो आपके 12 बजे आएंगे। एंड अगर कुछ चेंजेस होते हैं जो कि ना के बराबर है, क्योंकि चेंजेस वगैरह करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाई, बिकॉज टाइम इज मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 12 बजे लेक्चर मिलेगा, लेक्चर मिला उसको एंजॉय करिए, और उसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपको पहले अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ अपडेट्स वगैरह से आपको मिस नहीं होना है तो उसके लिए भी आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और देखिए आपको क्या करना है, अब बस इस समंदर के अंदर कूद जाना है, और यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें अभी आगे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसको आप पढ़ते रहिए। एंड उसी के साथ यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका सिलेबस यहाँ पे, यूजीसी नेट ब्यूरो सब्जेक्ट साइकोलॉजी कोड 004, नॉट 00404। ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 कौन सा है आपके पास, टॉपिक नंबर 1 है आपके पास यहाँ पे इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहीं से। ये है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, ये इसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए कोर एरियाज कौन से हैं आपके, बुद्धिज्म है यहाँ पे, उसी के साथ इंटीग्रल योगा यहाँ पर आपके लिए कोर एरिया है। उसके बाद देखिए अगर हम दिसंबर 23 की बात करें, दिसंबर 23 में देखिए आपको यहाँ पे एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा, आपको ये वाले एरिया से यहाँ पे आपको थोड़ा सा सवाल देखने मिला, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम इंडिया बट आपको यहाँ देखने मिला वेस्ट से। ठीक है, वेस्ट में कैसे इसकी जो फाउंडेशन है साइकोलॉजी का वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो सब चीजें आपको पूछी गई यहाँ पर, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, हो सकता है मे बी आगे आपको जून 24 में भी पूछे, अनटिल एंड अनलेस वहां पर वो सिलेबस चेंज नहीं करते हैं तो। ठीक है,
उसी के साथ इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडमिया, ये सब थोड़े से शेडी टॉपिक्स हैं। द कॉलोनियल एनकाउंटर, उतना कुछ पूछ नहीं रहे यहाँ से। देन आपको मालूम पड़ गया इतने में कोर एरियाज। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेस्टर्न की बात करें, यहाँ पर वेस्टर्न में आपका आएगा अगेन प्लेटो, सोक्राट्स, स्पा आएगी आपकी अगेन यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, एक्जिस्टेंशियल, ट्रांसपर्सनल, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आपका जो सिलेबस आएगा ये कंप्लीटली उसके अंदर वहां पे आपको ये प्रस्तुत किया जाता है, वहां पे आपके लिए ये होता है, ठीक है। तो इसको वहां से भी पढ़ना है आपने। उसी के साथ देखिए फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी में वुंड, फ्रॉइड, जेम्स डिल्थी, और आपको बताएंगे यहाँ पे किस प्रकार से आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी आने लगा है आपके साइकोलॉजी पेपर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें और देखते रहें साइको प्रोफेसर। ऑलराइट, ओके। उसके बाद देखिए अगेन आपसे जो पूछते हैं सवाल वो आपका आएगा एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम। आपकी ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ये 1920s में बहुत डोमिनेट थी, कर रही थी। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपका 21-22 में डोमिनेट किया। देन इसने भी डोमिनेट किया 22 के पेपर में। देन एग्जिस्टेंशियल ने डोमिनेट किया आपके दिसंबर, नॉट दिसंबर, आपके डोमिनेट किया मार्च वाले पेपर में, मार्च एंड जून। उसके बाद देखिए आपकी पैराडिग्मेटिक कंट्रोवर्सीज में आगे हम चले यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा until unless सिलेबस आपका वो चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक। देन अगेन योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा, ये आपसे अगेन पूछेंगे। जो ऊपर था वहीं पे आपको दिया हुआ है, इसलिए सिलेबस जो है आपका थोड़ा सा और डबल हो जाता है। तो वहीं पर देखिए अगर इस प्रकार से आपको दिया है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा FA यानी कि फैक्टोरियल एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर भी वही वेरिएबल है, नीचे भी वही वेरिएबल है, दोनों एक ही चीज मेजर कर रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारा योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा, ठीक है। दोज हु नोज व्हाट इज फैक्टर एनालिसिस, उनको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। देन आपके आती है यूनिट नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब आपसे बड़ा होशियार आदमी कोई नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको, यू मस्ट नॉट लीव दिस। डर लग रहा है, डर को भी खत्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लेक्चर्स के साथ बने रहिए, यहाँ पर करते जाइए इन चीजों को। तो रिसर्च में देखिए मीनिंग, पर्पस, डायमेंशंस, ये सब तो होता ही रहता है। मेजर पोर्शन, मेजर चंक जो आता है आपका एग्जाम में वो आपका आता है यहाँ से, ठीक है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, रट के रख लेनी है, वो है आपकी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। ये जो सांख्यिकी है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। किसके अंदर हम पैरामेट्रिक काउंट करेंगे, किसके अंदर हम पैरामेट्रिक नहीं काउंट करेंगे, वो सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसी के साथ देखिए आपकी जो कोरिलेशनल एनालिसिस की बात करें, यहाँ पर सहसंबंधात्मक विश्लेषण की बात करें, तो यहाँ पे आपको पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट, आपका रैंक ऑर्डर, यहाँ पे आपका पार्टियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्शियल कोरिलेशन से और मल्टीपल कोरिलेशन से आपको ऐसे एग्जैक्ट 2 नंबर का सवाल देखने नहीं मिला, कभी कभी आपको ये ऑप्शंस में दे देते हैं, ठीक है। तो अभी तक फॉर्मूलेज वगैरह तो नहीं पूछे हैं इसके, लेकिन आपको आगे के लिए रेडी रहना है। ऑलराइट, जो आप मास्टर्स में पढ़ते हैं अपने, ये वही फॉर्मूलेज की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राउंडेड थ्योरी आपका एक कोर एरिया रहता है यहाँ पे। फील्ड स्टडीज की बात करें, देन आपका क्रॉस कल्चरल स्टडीज, यहाँ भी ध्यान देते हैं, केस स्टडी के ऊपर ध्यान देते हैं। लास्ट टाइम पूछा गया था किसमें क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो वहां भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में दिया हुआ यहाँ पे वो है आपकी एथनोग्राफी, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है एथनोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये सभी जो है ये आपके कोर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जिससे आपको लगता है सबसे ज्यादा डर, वो है आपकी चीज यहाँ पर, वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर अनोवा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें, अनोवा, वन वे, फैक्टोरियल, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन क्या होते हैं, ये हर एक प्रकार के डिजाइन, 16 प्रकार के डिजाइन है आपको कैम्बेल एंड फिश के, अलग अलग आपको ध्यान रखने हैं किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, ठीक है। उसी में आपको ध्यान रखना है अनोवा के अंदर हम पैरामेट्रिक में किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक में किसका इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें भी यहाँ पर वो आपसे पूछते हैं। ऑलराइट, ओके। देन आती है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो शायद इस बार उन्होंने पूछा था, मे बी जैसा बताया गया कि यहाँ पे पूछा था आपसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये देखिए ये जो टॉपिक है इससे आपको सवाल देखने मिलता है, उतने ज्यादा नहीं जितना आपको देखने मिलता है सेकंड से और आने वाली अपकमिंग यूनिट से, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें, टेस्ट कंस्ट्रक्शन देखिए कंटिन्यूस आपका जो सवाल आ रहा है यहाँ से, कंटिन्यूस सवाल बन रहे हैं आपके टेस्टिंग से, ठीक है। आइटम राइटिंग से क्या क्या स्टेप्स होते हैं, रिलायबिलिटी होनी चाहिए किसी टेस्ट में, वैलिडिटी होनी चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, ये सब चीजें पूछते हैं आपसे राइट वाइज ऑर्डर के अनुसार कि यहाँ पर इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपकी आती है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। 2021 तक क्या कर रहे थे वो, सवाल पूछ रहे थे यहाँ से आपसे
है ना, क्रोनबाग अल्फा वगैरह निकालने को बोल रहे थे, ठीक है, और आपको आइटम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह निकालने को भी बोल रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, अब थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया है। मे भी शायद वहां पे थोड़ी सी जो है चीजें नहीं पूछना चाह रहे हैं वो और कुछ चीजें पूछना चाह रहे हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब होती जा रही हैं समय के साथ। देन आपका देखिए इस बार हम बात करें यहाँ पे आपकी सिमेंटिक डिफरेंशियल 2021 तक 20 में डोमिनेट किया था इसने, फिर स्टेपल्स और लाइकट आने लगी, मैच द फॉलोइंग में आपको देने लगे, एंड देन कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक सवाल आया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट है, इसको भी आपने कवर करना है। अब इसके अंदर देखिए ये यहाँ पे इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ना है आपने, ठीक है, चिंता ना करें, सब चीज पढ़ाएंगे, आप बस बने रहें। और उसी के साथ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वो आपकी है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अगर जिसने भी इस यूनिट को अच्छे से कर लिया उसके लिए बाकी की यूनिट 1 क्या हो और यूनिट 10 क्या हो सभी आसान हो जाएंगी, ठीक है। आते हैं यहाँ पे आपके संवेदी तंत्र सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे, जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशंस, रिसेप्टर्स एंड प्रोसेसेस, न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप, न्यूरल इंपल्स, ये सारी जो चीजें हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, सीएनएस पीएनएस के बीच डिफरेंसेस। लेकिन अब देखिए वो इतना बेसिक नहीं पूछता है कि सीएनएस में क्या होता है ना, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, डायलेट होती है, वो सब चीजें नहीं पूछ रहे हैं आपसे। अब आपको वो और अंदर उतार दे रहे हैं, आपको जीन्स में, डीएनए में, है ना, होमोजाइगस, डाइजाइगोस, है ना, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, वो सब आपसे पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपकी ट्विन स्टडीज की, लास्ट टाइम भी असर्शन रीजन में सवाल था ट्विन स्टडीज के ऊपर, एडॉप्शन स्टडीज, ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, कि हमारा जो पर्सनैलिटी है इज रिजल्ट ऑफ बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, ये है या नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पर जो है लागू हो जाती है। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी अगेन लगी रहेगी, कौन क्या बोलता है, कौन नेचर के लिए बाइज्ड है, कौन नर्चर के लिए बाइज्ड है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में इन्वेसिव मेथड्स, एनाटॉमिकल मेथड्स, डीजनरेशन टेक्निक्स, लेसियन टेक्निक्स, केमिकल मेथड्स, ये आपको पूछ रहे थे, इस बार नहीं पूछा है दिसंबर में, इसके पहले आपको अगेन इस वाले टॉपिक ने आपको डोमिनेट किया था। एंड ये जो यहाँ पे सीएनएस पीएनएस है इसको रिलेट कर देते हैं कभी कभी, कहाँ से वो रिलेट कर देते हैं कभी कभी आपके इमोशंस के साथ, संवेग के साथ, और कभी कभी वो रिलेट कर देते हैं कहाँ से, आपके स्ट्रेस के साथ, ठीक है। स्ट्रेस के दौरान यहाँ पे अगेन आपके आ जाएंगे हार्मोन वगैरह किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, हार्मोन वगैरह, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह कैसे काम करते हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप में आते हैं, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम की बात करें, उसके टाइप्स और फंक्शंस कौन कौन से हैं थोड़े से मालूम होना चाहिए आपके, कार्डियक अरेस्ट वगैरह। फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन में हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड सेक्स। तो अगर आप देखें इसको प्रॉपरली, ये जो टॉपिक है ये आपको देखने नहीं मिलता है आजकल। लास्ट टाइम एक बार शायद उन्होंने कुछ आई गेस पेपर में वो पूछा नहीं था, लेकिन रेनिन शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने वहां पर, ठीक है, रेनिन की बात की थी, तो रेनिन बस पूछा उन्होंने, लेकिन उसके अलावा देखिए अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं पूछ रहे हैं शायद, आई गेस ऐसे पूरा एलिमिनेट नहीं किया उन्होंने, हंगर का वो वीएमएच एलएमएच पूछ रहे हैं अभी भी आपसे, तो इसको भी आपको करना होगा अनटिल एंड अनलेस वो सिलेबस चेंज नहीं कर रहे हैं तो। उसी के साथ आपके बायोलॉजिकल बेसिस कौन से हैं, जैविक उपागम कौन से आपके यहाँ पर संवेग के लिए, द लिम्बिक सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन सी 5 चीजें हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, कैसे आपके हार्मोन्स आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, क्या सिंपैथेटिक होता है, क्या पैरासिम्पैथेटिक होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज देखना है। उसके बाद बात करें आपके यूनिट नंबर 5 की, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। अटेंशन, इसके फॉर्म्स क्या क्या है, मॉडल्स ऑफ अटेंशन, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, आपको ये बस मालूम होना चाहिए अवधान होता क्या है, व्हाट इज अटेंशन, और अटेंशन के किसने कौन से मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे, अगर सवाल आएगा तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से आप इजीली फेच कर सकते हैं, कोई भी इसके लिए आपको रुकेगा नहीं, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी परसेप्शन के बारे में, तो परसेप्शन के लिए देखिए आपका जो है, बात करें हम प्रत्यक्षण के बारे में, तो प्रत्यक्षण में आपकी जो है गेस्टाल्ट और फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या बोलती हैं। उसी के साथ आपको जो मालूम है SPC4 टू द पावर 4, ये जो चीजें हैं इसको आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वर्टहैमर वगैरह आएंगे, देन यहीं से आपका निकल के आएगा क्या, यहीं से निकल के आएगा आपका 5 फिनोमेना। अगर आप पूरे सिलेबस में देखें कहीं भी 5 फिनोमेना आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन सवाल वो बार बार रिपीट कर देते हैं या पूछ लेते हैं इस प्रकार से 5 फिनोमेना के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी आती है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, ये अभी नहीं पूछ रहे हैं, शायद मे बी एलिमिनेट कर देंगे न्यू सिलेबस में, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए डेप्थ एंड मूवमेंट, है ना, ध्यान रहता है इसके ऊपर, परसेप्शन ऑफ फॉर्म, डेप्थ एंड मूवमेंट, और आपकी इसके ऊपर जो आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी के ऊपर भी इसका ध्यान रहता है। साइज, शेप, कलर, इल्यूजन, इल्यूजन में आपका मुलर लायर अगेन आपका आ जाएगा, ठीक है, वो वास आ जाएगा आपका वहां पर। तो ये आपके जो है फोकस एरियाज होंगे, इनका आपको ध्यान रखना है। रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन का देखिए, ये जो सवाल है जो भी आएगा ये सबसे बन जाएगा, ये वाला सवाल जो पूछते हैं वो थोड़ा सा इजी करके पूछते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करें, कल्चर एंड परसेप्शन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कल्चर एंड परसेप्शन के बारे में सवाल बनेगा आपको यहाँ से
कि वेदर कल्चर इन्फ्लुएंस करता है हमको या नहीं करता है। ठीक है, तो कई सारी स्टडीज हैं, उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखिए लर्निंग प्रोसेस की बात करें, फंडामेंटल थ्योरीज, थॉर्नडाइक, गुथरी एंड हल। थॉर्नडाइक भी नहीं पूछ रहे हैं, गुथरी भी नहीं पूछ रहे हैं, हल पूछ रहे हैं लास्ट टाइम से वो, ठीक है, लेकिन अभी शायद इसको हटा देंगे, पता नहीं। ठीक है, गुथरी को तो शायद भूल चुके हैं, थॉर्नडाइक का बीच में कभी याद आया तो लॉ ऑफ इफेक्ट और वो सब चीजें वहां पर पूछ लेते हैं। फिर देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग, इस बार अगेन आपको सवाल पूछा था क्लासिकल से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग में आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अपने फंडामेंटल्स, अपने बेसिक्स बिल्कुल टाइट रखिए, क्लियर रखिए, जितना भी इसमें हार्ड हो सकता है सवाल आ जाए, आपको ये गलत नहीं करना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। फिर आपकी देखिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर क्या फेनोमेना है, क्या पैराडाइम है और क्या उसके इश्यूज वगैरह है। रीइंफोर्समेंट में आपको बेसिक वेरिएबल्स एंड शेड्यूल्स अभी तक पूछ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने बंद कर दिया है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कैसे आप किस दूसरे का बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड इट्स एप्लीकेशंस कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये कौन सा पार्ट कंसिस्ट किया, आपका सीसी वाला और आपका ओसी वाला। फिर देखिए कॉग्निटिव अप्रोचेस इन लर्निंग क्या होती है, लेटेड लर्निंग आपकी टोलमेंट की आ जाएगी, एंड देन ऑब्जर्वेशन लर्निंग आ जाएगी, यहाँ पे आपकी प्रत्यक्षण प्रेरणात्मक अधिगम आ जाएगा आपका, किसका, एल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा का जन्मदिन 4 दिसंबर। ठीक है, अब तो वो बर्थडे वगैरह ही पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है और उनको रोज विश करते रहना है। उसके बाद देखिए वर्बल लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये पॉइंट देखिए मे बी आपको इन फ्यूचर देखने मिल सकता है, अभी तक आपको नहीं पूछा गया है इसके बारे में, है ना। वर्बल लर्निंग और आपकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, नहीं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग पूछा हुआ है, वर्बल लर्निंग आपसे नहीं पूछा हुआ है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे स्किल लर्निंग भी आपसे वो पूछ सकते हैं। फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन लर्निंग में आपकी देखिए न्यूरो फिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग, आप जब सीखते हैं कुछ चीज तो आपकी न्यूरो फिजियोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, वो अगर हमको पूछना हुआ तो पूछ लेंगे, लेकिन मेन आपको ध्यान कहाँ पे देना है, ध्यान देना है आपको सीसी के ऊपर, ओसी के ऊपर, और आपको ध्यान देना है स्केड्यूल्स एंड रीइंफोर्समेंट के ऊपर। उसके बाद देखिए मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की बात करें, यहाँ पे स्मृति और यहाँ पे विस्मरण की बात करें, तो मेमोरी की आपको किसने कौन सा मॉडल दिया वो ध्यान रखना है। स्टेटस ऑफ मेमोरी मॉडल किसने दिया है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर दो प्रकार की कौन सी होती है, एसटीएम, और वो सारी चीजें भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कंप्लीटली। एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल सवाल आएगा, ये टॉपिक देखिए ऐसा है जिसमें हार्डली कोई गलती करेगा। ठीक है, ये टॉपिक जितने भी लोग दे रहे हैं 20,000 18,000, है ना, बहुत ही कोई अगर बैठ गया जिसका आईक्यू एकदम -70 है, ठीक है, जो आपका रेस्टिंग स्टेट होता है न्यूरॉन का, अगर उतने में किसी का आईक्यू है तो ही वो यहाँ के सवालों को गलत करेगा, एल्स इस प्रकार के टॉपिक्स में सवाल गलत होने की संभावना जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको पर्टिकुलरली आपको एनपीसी बनता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे मोस्टली लोग करेक्ट करेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे रहेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, एनपीसी भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी यूनिट नंबर 2 के अंदर से। ठीक है, ओके, तो ये हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 5, और इसके बाद देखिए थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की बात करें, यहाँ पर थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की बात करें तो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में इंटरफेरेंस, रिट्रीवल फेलियर, डिके, मोटिवेट फॉरगेटिंग, यही चारों चीजें दी हुई हैं, किस किस प्रकार से आपको फेलियर होता है। ठीक है, यही चारों चीजें दी हुई हैं, इन्हीं वजह से आपको फेलियर होता है, वही आपसे पूछ लेंगे किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या नहीं होता है। ठीक है, बस आपको थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में ध्यान रखना है किसने बोला है, कब होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चारों चीजें दी हैं यही होती हैं आपके उसके अंदर। ठीक है, ये आपकी थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है। राइट, ओके, तो हम देख रहे हैं आपके सिलेबस का पार्ट, और सिलेबस में हमने कवर कर लिए हैं आपकी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो स्लोली एंड स्टेडीली हम चलेंगे, कवर करेंगे आपकी यूनिट 5 तक। कहाँ से, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 एंड देन यूनिट 1। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट 1 से, देन हम चलेंगे आगे यूनिट 2 की ओर, देन हम चलेंगे यूनिट 3 की ओर, देन हम चलेंगे यूनिट 4 की ओर, देन हम चलेंगे यूनिट 5 की ओर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। अगेन देन अपना सिलेबस को हम रिव्यू करेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्या सारी चीजें कवर कर ली है, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कि आपको यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के अंदर के आपके कौन से कोर एरियाज हैं, कौन से आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी वहां पर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट नंबर 1 से, वो है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे, हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, क्या क्या किसने बोला, क्यों बोला, किस वजह से बोला, वो सारी चीजें वहां पर देखेंगे। ठीक है, और हम वहां से ये भी देखेंगे कि आपके पीवाईक्यूज कैसे फॉर्म होते हैं समय आने पर, किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और भविष्य में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको कवर करेंगे। तो अगर आपकी यूनिट 1 कमजोर है तो ज्वाइन करना ना भूलें इसको। ठीक है, मतलब ज्वाइन करना इन सेंस मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ज्वाइन करना इन सेंस सब्सक्राइब करना ना भूलें इसको, और टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करके करेंगे कहाँ से, हम स्टार्ट करेंगे हम आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से। ठीक
ठीक है, मनोविज्ञान का आविर्भाव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या हुआ कैसे हुआ वो सारी चीजें स्टार्ट करेंगे हम आपके। एंड प्रत्येक 12 बजे आपका जो है लेक्चर यहाँ पे अपडेट होगा, तो लेक्चर को आप देखना ना भूलें। आपकी एक प्लेलिस्ट बनेगी यहाँ पे आपकी फ्री कोर्स करके, ठीक है, फ्री कोर्स जून 24 दिसंबर 24 करके, फ्री कोर्स 2024 करके बनेगी प्लेलिस्ट आपकी, तो उसको आप फॉलो करें। प्रत्येक दिन वहाँ पे लेक्चर्स अपडेट होंगे, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस प्रकार से लेक्चर्स आते जाएंगे, उनको रेगुलरली फॉलो करें, ठीक है। जिस प्रकार से आप पॉइंट्स को नोट करते हैं उसी प्रकार से आप नोट डाउन भी करें उन पॉइंट्स को, ठीक है, और धीरे धीरे सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और दूसरों तक भी जो है ये चीज़ें आप पहुंचाते रहें कि यहाँ पे आपको फ्री में कंप्लीट प्रिपरेशन होगी आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी की, ठीक है। तो किसी को भी आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, रुपये देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको देना ही है तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है आप कंप्लीट कोर्स है ना, फुल कोर्स है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी प्राइस कितनी है, फुल कोर्स की प्राइस है आपकी ₹16,000, ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलती है कम्प्लीटली 1 ईयर की वैलिडिटी, है ना, 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिलती है यहाँ पे, प्लस आपको यहाँ पर मिलता है क्या, आपको सारी चीजें मिलती हैं आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी की आपको कंप्लीट चीजें, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, इस प्राइस के अंदर। तो अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है 9826992769, इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के पश्चात आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। एडमिशन फॉर्म को आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट के बाद आपको जो है एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। देन टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी देखिए वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, वहां पर जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, तो आप उनको देखिए, उनको फिनिश करिए, उनको कंप्लीट करिए। एटलीस्ट आप इस लेवल तक आ जाएं कि आपको दिसंबर 23 तक का पेपर आपको इजीली बनने लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपके, वहाँ पे टॉपिक्स आपके जो है वो एड ऑन होते जाएंगे, जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है, मतलब ऐड हुए इन जो सवाल पूछा है उन्होंने, कहाँ से पूछा है, सोर्स क्या है, क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ हम अपने प्रीमियम कोर्स के अंदर आपके पीवाईक्यूज तो कवर करते ही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी यहाँ पर इसके अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है, मतलब कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इस फुल कोर्स के अंदर हो जाएगी। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, प्लस आपका थोड़ा सा लक साथ रहा, प्लस आपने लक से ज्यादा आपने हार्डवर्क किया, आपने मेहनत की, तो आपका यहाँ पर नेट और जेआरएफ आपका कोई नहीं रोक रहा, वेदर आप इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम के भी हमारे बच्चों ने निकाला हुआ है, हिंदी माध्यम के बच्चों ने भी निकाला हुआ है, ठीक है, और आगे भी निकालते रहेंगे। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मालूम है, ज्वाइन कर सकते हैं इस फुल गोल्डन बैच के अंदर, ठीक है, फुल कोर्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जो फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं इनको भी फॉलो करिए, सेम क्वांटिटी और क्वालिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, तो फ्री लेक्चर्स को फॉलो करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक स्ट्रीमलाइन होके प्रिपरेशन करनी है तो आपका उसके लिए भी वेलकम है, ठीक है, और उस प्रकार से आप वहां से भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका जो है, यहाँ से भी आपका नेट और जेआरएफ हो जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ से भी आपका नेट और जेआरएफ हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं है, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, केवल अंगूठा उठा के बटन दबा दीजिए। और उसी के साथ ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा कि आपको अगर फ्री प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे आपकी फ्री प्रिपरेशन हो जाएगी बिना किसी फी के, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। और आप भी देखेंगे कि आप जो है परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आप जून के अंदर, ठीक है, जून 2024 के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड परफॉर्म करेंगे साथ साथ आप जो कट ऑफ है उसको भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, कट ऑफ भी आपका जो है वो इंक्रीज होगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ 2024 आ चुका है और यहाँ पे हो चुके हैं 24 मिनट। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आदियोस।